शराब घोटाले के केस में अब दिल्ली में जमकर सियासत हो रही है। जमानत पर जेल से निकलने के बाद संजय सिंह फुल फॉर्म में है। आज संजय सिंह ने कहा, शराब घोटाला तो हुआ है, लेकिन यह आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया। शराब घोटाला तो बीजेपी ने किया। बीजेपी इसकी असली बेनिफिशियरी है। और इसके बाद संजय सिंह ने वही तर्क दिए जो राउज एवेन्यू की कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने दिए थे। संजय सिंह ने कहा, ईडी ने जिन लोगों के बयानों के आधार पर केजरीवाल को आरोपी बनाया है, उन्हीं लोगों के पुराने बयान ईडी ने कोर्ट में नहीं रखे, क्योंकि उनमें केजरीवाल का नाम नहीं था। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ बयान प्रेशर डालकर दिलवाए गए और फिर बयान देने वाले आरोपियों को जमानत दे दी गई और उनमें से शरद रेड्डी की कंपनी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा दे दिया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल को सिर्फ बदनाम कर रही है, जबकि घोटाला तो खुद बीजेपी ने किया। और इसके बाद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री के साथ मंगुट्टा रेड्डी की फोटो दिखाई और कहा, मंगुट्टा रेड्डी का बेटा शराब घोटाले में आरोपी है, उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है। इसके बाद उसकी जमानत हो गई और अब मंगुट्टा रेड्डी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार हैं, मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये शराब घोटाला घोटाला घोटाला, ये शराब घोटाला दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसके अंदर कोई छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग इसमें शामिल हैं। एक व्यक्ति है मंगुट्टा रेड्डी, जिसने कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगुट्टा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं? उसने कहा, हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला था। उसके बेटे को, राघव मंगुट्टा को गिरफ्तार किया जाता है और उन 5 महीनों में जो 7 बयान वो देता है, उसमें भी पूछा जाता है 6 बयान में, अरविंद केजरीवाल को जानते हो? अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला किया है? अरविंद केजरीवाल पे कुछ बोलना है? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 महीने की जेल के बाद वो टूट जाता है और तब वो अपना बयान बदल देता है। वो वही साजिश का हिस्सा बन जाता है। संजय सिंह ने आज लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिन में 1 दर्जन से ज्यादा इंटरव्यूज दिए, हर जगह यही बात दोहराई। इसके बाद बीजेपी के नेताओं ने इसका जवाब दिया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सक्सेना ने कहा कि संजय सिंह नौटंकी कर रहे हैं, बीजेपी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जोर जोर से बोलने पर झूठ सच नहीं हो जाता। संजय सिंह को यह बताना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने शराब नीति बदलने के लिए दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों से पैसे लिए या नहीं। उन्होंने शराब कारोबारियों से रेस्टोरेंट में मुलाकात की या नहीं। मंगुट्टा रेड्डी, शरद रेड्डी पे बोल रहे हैं, अरे तुम लोगों ने तो ट्रेनिंग दी है झूठ बोलने की, ऑडियो दिखाए थे, हमने सुनवाए थे। बेईमानी और धूर्तता का खून है इनकी रगों में। नौटंकी करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करेंगे, जोर जोर से चिल्लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। शराब नीति जब बदली जा रही थी, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं की थी? बताएं संजय सिंह। दिल्ली के रेस्टोरेंट ओनर से पैसा इकट्ठा किया गया था कि नहीं किया गया था शराब नीति बदलने के नाम पर? शराब घोटाला हुआ है, इस बात को ये भी स्वीकार करते हैं। तो हमारा मुद्दा सीधा सा है कि दिल्ली की शराब घोटाले में आप लोगों ने सहभागिता की है। अरविंद केजरीवाल उसके किंग पिन है, मुख्य सूत्रधार है और आप सबकी उसमें भूमिका है। संजय सिंह आज जिस अंदाज में बोले, उसे सुनकर तो ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। सारे सबूत आम आदमी पार्टी के पास हैं। कोर्ट में ये सब दलीलें रखी जाएंगी तो फैसला हो जाएगा, उनके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि जो बातें संजय सिंह आज कह रहे हैं, वही बातें अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में खुद कही थी। उसका 8 मिनट का क्लिप रिकॉर्ड करके आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर खूब चलाया।
हालांकि इसके खिलाफ भी आज एक पिटीशन कोर्ट में फाइल की गई है। कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की मांग की गई है। लेकिन जहां तक बात संजय सिंह के आरोपों की है, तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि संजय सिंह खुद शराब घोटाले में आरोपी हैं। वो बरी नहीं हुए हैं। 6 महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट ने उन्हें कंडीशनल बेल दी है, सशर्त जमानत। कोर्ट ने उन्हें अपने केस के बारे में बोलने से रोका है। कोर्ट अब संजय सिंह के बयानों का संज्ञान ले सकता है। दूसरी बात, ईडी ने अभी केजरीवाल के केस में चार्जशीट फाइल नहीं की है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि ईडी ने किसके बयान, कितने बयान रिकॉर्ड पर लिए या नहीं लिए। ईडी ने जिन बयानों का जिक्र केजरीवाल को आरोपी बनाने में किया है, उन लोगों के बयान 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए हैं। इसलिए कहना कि बयान प्रेशर में लिए गए, ये कानूनी रूप से और कोर्ट के मर्यादा के लिए भी ठीक नहीं है। संजय सिंह बार बार यह भी कह रहे हैं कि पैसा बरामद नहीं हुआ, कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं हुई। फिर घोटाला कैसे हुआ, कहां हुआ, घोटाले का पैसा कहां गया? इसका जवाब एसवी राजू ने कोर्ट में दिया था। एसवी राजू एएसजी हैं। उन्होंने कहा अगर कोई लाश न मिले तो इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि मर्डर हुआ ही नहीं। ऐसे मामलों में कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर सजा देती है और ईडी के पास शराब घोटाले में बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं। जैसे गोवा चुनाव में शराब घोटाले का जो 45 करोड़ हवाला के जरिए पहुंचाया गया, उस पैसे से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के बयान रिकॉर्ड पर हैं। आरोपियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच हुई व्हाट्सएप चैट है। ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि इस केस का फैसला सियासत के अखाड़े में नहीं, अदालत में होगा और सबको उसका इंतजार करना चाहिए।